हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बीएड। जब एकदम हम बिगिनर होते हैं, हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं बीएड को लेकर के कि बीएड में कितनी इंटर्नशिप है, कितनी टीचिंग्स हैं और कितना ट्रेनिंग का पीरियड रहने वाला है। तो आज मैं आप सबके डाउट इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाली हूँ। जैसे कि अभी हम सब जानते हैं, अगर हम बीएड करना चाहते हैं तो बीएड जो कोर्स है अभी 2 साल का है, लेकिन अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 का, उसमें बहुत सारे चेंजेस थे। तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2030 तक हमें जो बीएड देखने को मिलेगी वो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, जिसमें ग्रेजुएशन भी होगी और बीएड भी रहने वाली है। लेकिन अभी 2 साल की भी है। तो जो लोग 2 साल वाले बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए मैं क्लियर कर दूं कि आपकी इंटर्नशिप होगी। सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग जो होगी आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में, जब आपका एकदम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कॉलेजेस में जल्दी भी करवा लेते हैं, लेकिन मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरी इंटर्नशिप मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हुई थी। बीच में बच्चों की अप्रैल और मई की छुट्टियां पड़ जाती है। तो जो मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी वो 1 जुलाई से स्टार्ट हुई थी। जो इंटर्नशिप का टाइम ड्यूरेशन रहता है वो है 28 डेज़। ये 28 डेज़ वो होंगे जो कि वर्किंग डेज होंगे। इसमें एक भी पब्लिक हॉलीडे काउंट नहीं होता है और प्लस इसमें कोई भी संडे भी इंक्लूडेड नहीं होता है। अगर आप बीएड करेंगे तो आपको यही वाला सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपकी इंटर्नशिप कराई जाएगी जो कि 28 डेज़ की रहने वाली है। उसी के साथ साथ 28 डेज़ की जो आपकी इंटर्नशिप होगी, आपके कॉलेज से आपको एक लेटर इशू करके देंगे। जो इंटर्नशिप होती है ये आप अपने किसी भी स्कूल से कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर होता है। कॉलेज वाले ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप कहाँ से करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों की कन्वीनियंस के हिसाब से रखा जाता है कि अगर बच्चों को इस कन्वीनियंस है, उनके घर के पास में कोई स्कूल है तो वो उस स्कूल को अपने कॉलेज में जाकर के बता दें। तो जो आपकी कॉलेज की एचओडी होंगी, जो भी होंगे, आपके डिपार्टमेंट के हेड होंगे, वो उस स्कूल के नेम से आपको एक लेटर इशू कर देंगे। आप जा कर के उस स्कूल में जा कर के वो लेटर शो करें और आप 28 दिन आराम से वहाँ पे निकालेंगे। इंटर्नशिप आपकी करवाई जाएगी। इंटर्नशिप में आपसे वो पढ़वा भी सकते हैं, आप जिस स्कूल में जा कर के करेंगे वो आपसे पढ़वा भी सकते हैं। और इट मे भी पॉसिबल कि जो इंटर्नशिप एक्चुअल में जो होती है कि आपको जाकर के काम सीखना होता है, आपको काम देखना होता है, वो वैसा भी करवा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू दी स्कूल और स्कूल की डिमांड की वहाँ पे कितनी सारे टीचर्स हैं, कहीं टीचर्स की शॉर्टेज तो नहीं है तो वो आपको रख सकते हैं पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर में आपकी 28 डेज़ की इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी। इसके बाद अगर हम सेकंड ईयर की बात करें, जो हमारी फाइनल ईयर होती है, इसमें आपको 2 टीचिंग देखने को मिलेंगी। सबसे पहले होगी माइक्रो टीचिंग और दूसरी होती है मैक्रो टीचिंग। तो सबसे पहले हम माइक्रो की बात करेंगे। माइक्रो टीचिंग का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, जो मतलब उसका टाइम पीरियड रहता है वो 20 डेज़ का होता है। आपके 20 प्लान्स बनवाना सिखाएंगे। जो आपके स्कूल में टीचर्स होंगे आपको 20 प्लान बनाना सिखाएंगे। वो हर दिन आपको एक प्लान अपने ही कॉलेज में पढ़ाना होगा। माइक्रो की एक खासियत ये है कि आप जो टीचिंग करनी होती है आपको, वो आपके अपने ही कॉलेज में करनी होती है। इंटर्नशिप की तरह नहीं होती है कि आपको किसी और स्कूल में जाना है। माइक्रो के लिए आपको अपने स्कूल में, कॉलेज में ही रहना होगा और वहीं रह करके टीचिंग करेंगे। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 20 डेज़ का। 20 डेज़ में आपकी माइक्रो चलने वाली है, माइक्रो टीचिंग होती है। जब माइक्रो टीचिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद स्टार्ट होती है मैक्रो। मैक्रो के लिए यूजुअली जो कॉलेजेस होते हैं वो इंटर कॉलेज में भेजते हैं। अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो मेरा जो कॉलेज है उसी का इंटर कॉलेज था, तो हम लोग की मैक्रो वहाँ होने वाली है। तो जो मैक्रो का टाइम ड्यूरेशन रहता है वो भी 20 डेज़ का होता है। लेकिन इस बार प्लान जो होते हैं, हमारे जो लेसन प्लान होते हैं, उनका टाइम बढ़ जाता है। जैसे कि माइक्रो में हमारे लेसन प्लान थे 20, तो एक दिन में एक प्लान पढ़ाना होता था। लेकिन अब मैक्रो में क्या होगा, मैक्रो में आपके पास होंगे 40 प्लान। आपके जो मेथड के सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि मेरा बायो और साइंस था, तो बायो के 20 प्लान और साइंस के 20 प्लान, इस तरीके से हमारे 40 प्लान हो गए। स्कूल में जब आप जाएंगे इंटर कॉलेज में, आपके कॉलेज वाले ही डिसाइड कर देंगे। माइक्रो में जब आपने टीचिंग करी होगी उस बेसिस पे आपके ही टीचर डिसाइड करेंगे कि आपको मैक्रो में कौन कौन सी क्लासेस अलॉट करनी है। वो जब आपकी क्लासेस अलॉट हो जाएंगी तो आपको उन्हीं क्लास के, उन्हीं की सब्जेक्ट बुक्स में से लेसन प्लान तैयार करने होंगे। आप वो लेसन प्लान तैयार करेंगे। अब स्कूल है, इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज सबको चाहिए। ये जो आएंगे स्टूडेंट टीचर, इनके हाथों में सौंपा जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि एक पीरियड में पढ़ा लें और बस हो गया। तो इनको एक दिन में 2-2 प्लान पढ़ाने होते हैं।
एक अपना दोनों मेथड के इनको प्लान पढ़ाने होंगे। जैसे मेरा साइंस और बायो, तो एक प्लान मैं साइंस का पढ़ाऊंगी, एक प्लान मैं बायो का पढ़ाऊंगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि साइंस अलग और बायो अलग, ऐसा क्यों, साइंस और बायो तो एक ही है। लेकिन अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके 2 मेथड के पेपर होंगे, तो वहाँ पे साइंस अलग है, मैथ अलग है और बायो अलग है। साइंस में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री को डाला है, बायो को नहीं डाला है, क्योंकि जो बायो वाले बच्चे भी होंगे, बायो में ग्रेजुएशन करके आए होंगे, उनके भी तो 2 मेथड के सब्जेक्ट चाहिए। इसीलिए साइंस में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री, और जो दूसरा है बायो, वो अलग उन लोगों ने सब्जेक्ट एज ए अलग सब्जेक्ट उन लोगों ने रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैक्रो टीचिंग भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। मैक्रो में भी 20 दिन रहेगी और 40 प्लान होंगे, और माइक्रो में 20 दिन की टीचिंग होगी और 20 प्लान होंगी। इस तरीके से बीएड की अगर ओवरऑल हम टाइम पीरियड की बात करें, हमारा 2 साल का टाइम पीरियड है, 2 साल में हमारी बीएड फिनिश हो जाएगी। तो 2 साल के टाइम ड्यूरेशन में हमें 3 बार ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक बार इंटर्नशिप के फॉर्म में, दूसरा माइक्रो टीचिंग के फॉर्म में, और तीसरा मैक्रो टीचिंग के फॉर्म में। इसी रिगार्डिंग इन लोगों का टाइम भी डिवाइड किया जाता है कि 20-20 दिन की इनकी टीचिंग होती है और इंटर्नशिप 28 डेज़ की होती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बीएड में कितनी इंटर्नशिप है, कितनी ट्रेनिंग है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज़ डू कमेंट, आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू।